हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सभी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जून स्टैंड 5512 वैकेंसी की टाइपिंग के बारे में, क्योंकि इसकी टाइपिंग जो है साथियों 18 दिसंबर को कंप्लीट हो चुकी है। और टाइपिंग कंप्लीट होने के बाद में बहुत सारे छात्रों का डाउट बन रहा है कि हमने इतनी लाइनें टाइप की हैं कि हम क्वालिफाई हो पाएंगे। हिंदी में इतनी लाइन टाइप की हैं, अंग्रेजी में इतनी लाइन टाइप की हैं कि हमारा फाइनल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, टाइपिंग में हम पास हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो साथियों, इन सभी बिंदुओं पर आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस बार जो बच्चे टाइपिंग में फेल होंगे ना, वो सबसे ज़्यादा इंग्लिश टाइपिंग में फेल होंगे। वो क्यों होंगे मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले इसी बिंदु पर बात कर लेता हूँ, क्योंकि साथियों जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं, डेमो में बहुत कम समय मिल रहा है, लगभग 1 मिनट का समय दे रहे हैं। और एक मिनट से पहले वो जितनी भी डिटेल फिल करवा रहे हैं ना, बड़ी जल्दी जल्दी करवा रहे हैं साथियों। जैसे रोल नंबर वगैरह जो भी डिटेल फिल करनी होती है वहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी करवाया था उन्होंने, जैसे मेरा हुआ था। ठीक है, तो डेमो का भी साथियों 1 मिनट का जो डेमो मिला था उसका भी ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो साथियों मेरा ये मानना है कि इस बार जो ज़्यादा बच्चे फेल होंगे वो इंग्लिश टाइपिंग में ही फेल होंगे, क्योंकि शुरुआत में सबसे पहले जो हो रही है वो इंग्लिश टाइपिंग ही हो रही है। और इंग्लिश टाइपिंग का जो मैटर आ रहा है वो काफ़ी हार्ड आया था इस बार। काफ़ी बड़े बड़े शब्द थे, 15-20 करैक्टर का एक एक शब्द बन रहा था। और साथियों पॉइंट भी आ रहा था और संख्या भी आ रही थी, संख्या के बीच में पॉइंट भी आ रहा था। तो इस वजह से बच्चों की टाइपिंग की स्पीड बन नहीं पा रही थी और गलतियां भी ज़्यादा हो रही थी। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार इंग्लिश में ज़्यादा बच्चे फेल होंगे। ठीक है, हिंदी के मामले में मैं साथियों अपनी बता दूं, मेरी जो टाइपिंग हुई है इंग्लिश में, मैंने अपनी 4.5 लाइन टाइप की और 4.5 लाइन टाइप करने में 137 वर्ड हुए हैं। और 16 दिसंबर को मेरी टाइपिंग थी, जिसमें कि साथियों इंग्लिश में बहुत बड़े बड़े शब्द थे। ठीक है, बहुत बहुत बड़े शब्द थे। और साथियों मेरी इंग्लिश में पूरे 5 के 5 मिनट तक मेरी उंगलियां कांपी थी, जबकि मेरी स्पीड साथियों 40 से 45 के बीच में मेरी इंग्लिश की स्पीड आती थी। ठीक है, फिर भी साथियों मेरी उंगली बहुत ज़्यादा कांपी थी इंग्लिश टाइपिंग में। जैसे ही इंग्लिश टाइपिंग समाप्त हुई और उसके बाद में जब हिंदी की टाइपिंग शुरू हुई थी, तो साथियों मेरी उंगली बिल्कुल नहीं कांपी थी। इंग्लिश में भी मैं लगभग 130 प्लस वर्ड टाइप कर पाया हूँ वहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों कि इंग्लिश में कितनी लाइन टाइप करने वाले बच्चे पास हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं साथियों, इसमें लाइन का कोई रोल नहीं है। किसी लाइन में 25 वर्ड आ रहे हैं, किसी में 30, किसी में 35 और किसी किसी लाइन में 40 भी आपको वर्ड देखने को मिले होंगे। तो इसमें लाइन का कोई भी रोल नहीं है, मैं आपको बता दूं। और आपने, मुझे पता है साथियों, सभी जितने भी डेट में टाइपिंग हुई है इंग्लिश हिंदी दोनों की, तो साथियों इंग्लिश में जो पैराग्राफ आया था वो काफ़ी लंबे लंबे उसमें वर्ड देखने को मिले हैं, चाहे किसी भी शिफ्ट में आपका टाइपिंग हुआ हो। ठीक है, तो अगर आपने साथियों 130 प्लस शब्द टाइप किए हैं, ठीक है, इंग्लिश में 130 प्लस शब्द आपने टाइप किए हैं, चाहे वो 3 लाइन में आए हों चाहे 5 लाइन में आए हों, तो साथियों आप बिल्कुल पास हैं इंग्लिश की टाइपिंग में। ठीक है, बिल्कुल। और 130 से आपके कम है तो साथियों थोड़ी उम्मीद कम है, लेकिन अगर आपने 130 वर्ड टाइप किए हैं और 5 गलती की हैं, 5 से ज़्यादा गलती ना की हो, तो साथियों आप अपने आप को मान कर चलिए टाइपिंग में क्या आप पास हैं। ठीक है, और लाइन का साथियों मेरे हिसाब से कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाइन में इसी वजह से समझ में आ रहा क्योंकि किसी लाइन में ज़्यादा वर्ड हैं, किसी में कम हैं, लेव वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो साथियों अगर आपके 130 प्लस आपने वर्ड टाइप किए हैं, चाहे वो लाइन कितनी भी हो, तो आप मानकर चलिए आप पास हैं। बिल्कुल निश्चय हो जाए कि आप इंग्लिश टाइपिंग में तो पास हो ही जाएंगे। अब बात करते हैं साथियों आखिर इसका रिजल्ट कब तक आएगा और साथियों इसकी एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। पहले रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं साथियों। जैसे कि आपको खबर मिल रही होगी कि टाइपिंग में लगभग 30,000 प्लस बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, और ये भी सुना होगा साथियों 10 जनवरी तक आपका रिजल्ट आएगा। तो मैं मानकर चलता हूँ साथियों, और 10 जनवरी तक भी आपको रिजल्ट नहीं आता है किसी वजह से, तो आप मानकर चलिए पूरी जनवरी माह में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा टाइपिंग वाला। ठीक है, चाहे जनवरी के लास्ट में ही देखने को मिले, लेकिन आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा टाइपिंग का। बात करते हैं एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ के बारे में। तो मैंने साथियों पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके 55 प्लस नंबर हैं, तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मानिए। 55 वाले बच्चे बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है, 55 प्लस जिस भी छात्र के हैं वो सेफ माने अपने आप को, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ये तीनों कैटेगरी ओबीसी और साथियों ईडब्ल्यूएस थोड़े 1-2 नंबर कम भी हो सकता है, लेकिन जनरल की 55 प्लस कट ऑफ जाएगी। ठीक है, एससी की बात करूँ साथियों, एससी में अगर आपके
46 से नंबर हैं तो आप अपने आप को मान कर चलिए 46 प्लस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा एससी में। और एसटी वाले तो मान कर चलिए साथियों 1-2 नंबर ही बढ़ेगी एसटी वालों की। तो बाकी जितने आपके नंबर हैं ना, जो आपकी टाइपिंग वाली कट ऑफ गई है उससे 2-3 नंबर आपके ज़्यादा हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों अगर आपने इंग्लिश में इतने वर्ड टाइप किए हैं और आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप अपने आप को फाइनल सिलेक्शन में अपना नाम मानकर चलिए कि इस बार आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो साथियों यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को नमस्कार।